जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाने जाए। कारण लक्ष्मी को किसने आदेश किया कि तुम बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ? तो महाराज माता लक्ष्मी की जो मां थी ख्याति देवी, लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या है? ख्याति देवी। तो माता लक्ष्मी की जो मां थी ख्याति देवी, ये शंकर का भजन करने वाली थी, शिव जी का इतना स्मरण करती, शंकर की पूजन, शंकर का भजन, शिव जी का स्मरण खूब कर। अब ख्याति तो ख्याति। तब माता ख्याति ने एक बार शंकर भगवान से निवेदन करा, भोलेनाथ मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। तो शंकर भगवान बोले बहुत अच्छे से करिए, क्या दिक्कत है आपको बेटी ब्याह में? पर भोलेनाथ मन इतना है कि मैं अपनी बेटी लक्ष्मी को आपको देना चाहता हूं। भगवान शंकर ने मन में सोचा कि मैं पार्वती से विवाह करूंगा, अभी सती संग, और यह कह रही है कि लक्ष्मी दूंगी। जैसे ही कहा, थोड़ी देर बाद वहीं से नारायण आए और भगवान विष्णु ने आकर शंकर जी से कहा मैं लक्ष्मी को अधिक प्रेम करता हूं, लक्ष्मी से विवाह मैं करूंगा। भगवान शिव ने कहा कोई दिक्कत नहीं। शंकर भगवान ख्याति देवी को बोले, ख्याति तुम अगर लक्ष्मी का विवाह करना चाहती हो तो भगवान विष्णु के साथ कर दो। भगवान विष्णु के साथ? हाँ शिव, आप जिसके साथ बोलोगे मैं उसके साथ कर दूंगी। शंकर भगवान के कहने पर ख्याति देवी ने लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ पक्का कर दिया। जैसे ही नारायण के साथ में लक्ष्मी का विवाह पक्का हुआ, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता, जिसको लोग ज्येष्ठा देवी, दरिद्रता देवी कहते हैं, उसको गुस्सा आता है। दरिद्रता को लगा कि बताओ मेरी शादी हुई नहीं और मेरी बहन की शादी पक्की कर दी। क्रोध, अपार क्रोध, और जैसे ही क्रोध आया, आते ही दरिद्रता ने कहा जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक मेरी बहन भी नहीं दिया, मेरी बहन का विवाह नहीं होना चाहिए, जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक विवाह नहीं। ठीक है, अब भगवान विष्णु से भगवान शिव जी ने कहा कोई वर ऐसा ढूंढिए जिसके साथ में विवाह हो जाए। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में लक्ष्मी जी की जगह दरिद्रता को बुलाते होंगे? कोई बुलाता अपने घर में दरिद्रता को? कोई दरिद्रता देवी को नहीं बुलाया, लक्ष्मी। अब कौन बुलाए? कहा महाराज नारायण ने सामने से दुस्साह मुनि निकल कर जा रहे थे। दुस्साह मुनि को बुलाया, दुस्साह जी इधर आइए, आप शादी कर लीजिए। दुस्साह जी ने कहा मैं तो कुंवारा रहूंगा, मैं तो संत, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं विवाह नहीं कर सकता। दुस्साह जी जरा कन्या तो देखो जिसके साथ तुम्हें शादी करना है। दुस्साह जी बोले नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। अरे कन्या तो देखो। जैसे ही दुस्साह मुनि को लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता को दिखाया गया, दरिद्रता को जैसे ही दिखाया, दुस्साह जी ने शादी के लिए हाँ भर दी। ये तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर, अपार सुंदरता है। दुस्साह जी ने दरिद्रता से शादी कर ली। लक्ष्मी की शादी नारायण के साथ हुई। अब दुस्साह मुनि जैसे ही दरिद्रता को लेकर चले तो अपने घर में दुस्साह जी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा था। ओम ब्रह्म वै स्वाहा
ओम विष्णवे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। यज्ञ अब जैसे यज्ञ की आवाज दरिद्रता देवी को सुनाई पड़ी तो दरिद्रता तो भागी और भाग के सीधे पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गई। सीधे दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे। दरिद्रता देवी पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठी, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाया गया, क्योंकि उसके नीचे दरिद्रता का निवास होता है। पीपल के पेड़, दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। और पीपल के वृक्ष के नीचे जैसी दरिद्रता जाके बैठी तो लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, मेरी बहन की शादी को बहुत समय हो गया, मिले चलो एक बार मेरी बहन से मिलकर आते। चलो भगवान विष्णु गए। अब लक्ष्मी, तुम किसी के यहाँ जाओगे मिलने के लिए तो ईमानदारी से बोलो, मिठाई लेकर जाओगे कि नहीं जाओगे? मीठा लेकर। अब लक्ष्मी जी ने जैसे मीठा दिया दरिद्रता को, दरिद्रता ने डब्बा खोला तो उसमें मिठाई देखकर दरिद्रता को क्रोध आ गया। अब दरिद्रता को जैसे क्रोध आया, दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया। अरे लक्ष्मी, तुझे मालूम नहीं मेरे को क्या पसंद है और तू मिठाई लेकर आई है? लक्ष्मी जी ने कहा, जी मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, तो फिर मीठा क्यों लेकर आई? कौन ने कहा तुझे मीठा लेकर आ? कौन ने कहा तू मिठाई लेकर आ? जी मुझे मालूम था तुझे खट्टा और तीखा पसंद, फिर मीठा क्यों लाई? गलती हो अब नहीं। महाराज, लक्ष्मी और दरिद्रता प्रतिदिन रोज घूमने निकलते हैं। प्रतिदिन दुनिया के लोग लक्ष्मी को घर में बुलाने के लिए मिठाई का डब्बा, शक्कर, गुड़ घर के अंदर, रसोई घर के अंदर रखते हैं। और दरिद्रता देवी कहीं हमारे घर में प्रवेश ना करे, दरिद्रता हमारे घर के अंदर ना आए, इसलिए लोग दुकान के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांग कर रखते हैं। क्या रखते हैं? नींबू मिर्ची। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं नींबू मिर्ची टंगा हुआ, तो कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? तो क्या नजर के लिए? नजर के लिए नहीं। लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता रोज प्रतिदिन घूमने निकलती है और लक्ष्मी भी घूमने निकलती है, तो दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए दरवाजे से ही नींबू मिर्ची खाकर दरिद्रता बाहर की बाहर चले जाए, इसलिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर। और मिठाई घर के अंदर, लक्ष्मी अंदर आ, मिठाई दरवाजे पर नहीं रहती, लक्ष्मी भीतर प्रवेश कर जाए। महाराज, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 3 चीजें नहीं दी जाती। 3-4 चीजों का बड़ा भेद है महाराज। पहले नंबर पर सुई बेटी की विदाई में नहीं देते, दूसरे नंबर पर झाड़ू बेटी की विदाई में नहीं देते, तीसरे नंबर पर चलनी आटा छानने वाली बेटी की विदाई में नहीं देते, चौथे नंबर पर अचार की बरनी बेटी की विदाई में नहीं देते। जिस बेटी की विदाई में अचार की बरनी दी जाती है, जिस बेटी की पहली विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। वो तन से, मन से और धन से वो दुखी ही रहे, उसके घर में वो सुख नहीं भोग सकती कभी। इसलिए बेटी की विदाई में अचार नहीं देते। और आज के जमाने में तो बेटी के जो ससुर होते हैं वो 25 बार कह देते हैं, बेटी तेरी मम्मी के हाथ का अचार चला लिया। अब इनको बताए तो बताए कौन कि आचार क्यों बेकार वर्जित? वो दरिद्रता का भाव, वो दरिद्रता का निवास नहीं लिया। दरिद्रता पीपल के वृक्ष के नीचे। भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्रता देवी अब हम जा रहे हैं, पर लक्ष्मी और नारायण इस पीपल के वृक्ष के नीचे आपसे मिलने के लिए आए थे। आज शनिवार का दिन है, जो पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन आकर पीपल की पूजन करेगा वो संपदा को पाएगा, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों इस पीपल के नीचे आए। और सुनो, ए दरिद्रता देवी, 7 दिन तक हम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहे हैं। इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो 7 दिन पूजन पाठ अर्चना कुछ भी करेगा, वहां भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी।
इतने में दरिद्रता उठ के खड़ी हो गई। दरिद्रता ने कहा, वारे नारायण, मेरे वृक्ष के नीचे आप आए और आप ही आपका गुणगान गा रहे। नारायण, इस वृक्ष के नीचे एक दिन मेरा भी होना चाहिए। भगवान ने कहा, दिया। ए दरिद्रता देवी, 7 दिन में से एक दिन, रविवार का दिन, इतवार का दिन तुम्हारा रहेगा। जो पीपल के पेड़ के नीचे रविवार के दिन आएगा, दरिद्रता, तू उसके घर में प्रवेश कर जाना, तू उसके घर में चली जा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा नहीं जाता, पीपल के वृक्ष के नीचे जाया नहीं जाता। पर भगवान बोले, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कोई खाली हाथ आएगा तो दरिद्रता तू प्रवेश करेगी। पर अगर पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कोई रविवार को भी भूल से आ गया, उसके हाथ में अगर जल का पात्र हो, कुंकू का चोपड़ा हो, कोई सामग्री हो, तो उसके यहाँ तू प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि तुझे भाग वहीं मिल गया। दरिद्रता देवी ने हुंकारा। इसलिए महाराज, पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार का सींचन नहीं है। पीपल भगवान शिव की स्तुति का आनंद सुख का देने, शास्त्र का भगवत भजन का मूल बिंदु है शिव की कथा। कोई कार्य उलझ रहा है, बहुत दिनों से लगे हो, व्यापार आज चल रहा है, एक दिन छुट्टी है, फिर व्यापार चल रहा है, फिर नीचे घाटा आ रहा है, फिर चल रहा है, फिर घाटा आ रहा है। बटकेश्वर का स्मरण करें। सोमवार के दिन बटकेश्वर महादेव का पूजन करो, बड़ के पेड़ के नीचे जाके बटकेश्वर का स्मरण करो, आपका व्यापार चढ़ेगा बहुत। बटकेश्वर महादेव का पूजन एक जगह और काम आता है। कोई पैसा खा के भग गया, नहीं दे दिया, 25 बार फोन लगा दिया, पैसा नहीं आ रहा, बहुत प्रयास कर लिया, नहीं मिल रहा, तो पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता नहीं, पीपल के पत्ते पर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। पूजन कर कर जो व्यक्ति ने रुपया खाया है, उसी का नाम लेकर ये पीपल के पत्ते पर बने हुए शिवलिंग को बहते हुए पानी में उसका नाम लेकर छोड़ दीजिए, जितना रुपए का बगा। मात्र 4 महीना भी शांति से नहीं बैठ सकता, वो आपका पैसा लौटा कर वापस जाएगा, पांव पड़ कर जाएगा कि ये रुपया पकड़, रुकने नहीं जाते। बटकेश्वर महादेव स्वयं बड़ का जो पेड़ होता है, आप कभी बड़ के पेड़ के नीचे कभी जाकर बैठना, ऐसा लगता है जैसे वीराने जैसा, रुकने नहीं देते, गया हुआ पैसा भी वापस। बटकेश्वर महादेव का स्मरण चित्त वृत्ति में सुख का अनुभव कराता। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे, बोले बटकेश्वर महादेव की हर हर। भगवान शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। समय आया, आगे भगवान स्वतः बोले। भगवान शिव जी ने भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा करा, चले और ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा आप सृष्टि का निरूपण करिए, सृष्टि को आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ाने के लिए आतुरता रखी, तो भगवान शंकर से पूछा कि सृष्टि बनाना कैसे, सृष्टि कैसे बनाई जाए। भगवान शंकर ब्रह्मदेव को बोलते हैं, ब्रह्मा सृष्टि को बनाना है आपको, तो कैसे बनाऊंगा। शंकर भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा शिव आधा पार्वती। गौरी शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा। बस ऐसी ही सृष्टि बना दो, आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। अब भगवान शंकर ने कहा था आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर और भगवान विष्णु घूमते हुए आए, तो उन्होंने आकर देखा जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी, पुरुष और स्त्री को अलग अलग बनाना था, इन्होंने भेला करके बना दिया। अब स्त्री और पुरुष दोनों को भेला करके बनाया, तो चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए। अब जहां देखो वहीं किन्नर, जहां देखो वहीं पर ताली ठोकते हुए दिख रहे, जहां देखो वहीं किन्नर ही किन्नर। कोई नाचता हुआ मिल रहा, कोई ताली बजाता मिल रहा, कोई घूमता हुआ मिल रहा। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से पूछा, ये इतनी सारी सृष्टि किन्नरी किन्नर, ये कैसे आ गए।
भगवान विष्णु ने उसी समय पर किन्नर को रोका, पूछा तुम कौन? तो कि हमें ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मदेव से पूछा ये तुमने क्या करा? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी ने तो बोला था कि आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। भगवान विष्णु बोले शंकर जी बोले थे आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। अगर 2 पुरुष बनाओ तो 2 स्त्री बनाओ, 5 पुरुष बनाओ तो 5 स्त्री बनाओ। तुमने तो दोनों को भेला करके बना दिया। ब्रह्मा जी बोले गलती हो गई। अब ये सृष्टि का करेंगे क्या? ये किन्नर इकट्ठे हो गए। भगवान विष्णु को तो हंसी आ और भगवान विष्णु ठाका लगाकर हंसे। जैसे हंसे भगवान शंकर को बुरा लग गया। भले कुछ भी है, ब्रह्मा ने बनाई है तो गलती हो गई तो उस पर क्या हंसा? शिव महापुराण की कथा कहती है किसी अपंग को, किसी बुद्धि से विकलांग को, किसी हस्त चरण से विकलांग को, किसी को चित्त वृत्ति से विकलांग को, किसी को देखकर कभी हंसना नहीं जिंदगी में, कभी मत हंसो। किसी को देखकर नहीं हंसना कि ये ऐसा करा, नहीं नहीं, नहीं। हंसो। क्यों? गलती करी थी भगवान विष्णु ने। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु हंसे थे, तो शंकर भगवान ने कह दिया नारायण तुम इन किन्नरों को देखकर हंसो, पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। ए नारायण, पृथ्वी पर जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत में पंडित जी ने कथा वाची होगी तो सुनाया होगा, जब भगवान कृष्ण को किन्नर बनना पड़ा। जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध होना था कौरव और पांडवों का। किसका युद्ध होना है? कौरव और पांडवों का। तो कुरुक्षेत्र की भूमि को चुना गया। पूरी दुनिया में एक ही भूमि थी कुरुक्षेत्र की जिसको चुना। भगवान कृष्ण ने अपने दूतों को भेजा था, जाओ कौरव और पांडवों का युद्ध होना है, कोई भूमि चुनकर आइए जिस भूमि पर युद्ध लड़ना है। तो कहा कौरव और पांडवों ने, क्या हस्तिनापुर में युद्ध नहीं हो सकता? भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, हस्तिनापुर में युद्ध नहीं होगा। इतनी बड़ी दिल्ली, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, क्या दिल्ली में युद्ध नहीं हो सकता था? हो सकता था, पर भगवान ने कहा नहीं। भगवान को लगा युद्ध ऐसी भूमि पर कराऊंगा जहां पर भाई भाई का दुश्मन बन जाए, नहीं तो मालूम पड़े इन दोनों को झगड़ा कराऊंगा और ये दोनों एक हो गए तो अपना तो काम ही खत्म हो गया। युद्ध के लिए कोई भूमि ढूंढी जाए। ढूंढते ढूंढते सब दूर गए। भगवान कृष्ण के गण पार्षद सब दूर, हर जगह पर गए। ढूंढो जरा कोई ऐसी भूमि जहां भाई भाई का दुश्मन हो। चंडीगढ़ भी आए होंगे, ऐसा नहीं गए होंगे, यहां पे भी नहीं मिली ऐसी भूमि जहां युद्ध हो सके। सब दूर देखा। आखिरी में भगवान कृष्ण के पार्षद दूत द्वारपाल पहुंच गए। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो क्या देखा? बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा उधर खेत में से पानी आ रहा है, मेड़ बांधे। मेड़ मतलब मिट्टी की ढेर लगा दे, पानी इधर नहीं। बड़ा भाई ने जैसे छोटे भाई को बोला तो छोटा भाई बोला भैया मैं पिताजी को भोजन देने जा रहा हूं, तुम लगा दो। लगाओ तुम। बड़े भाई को क्रोध आ गया, तू मेरे से मुंह मिला रहा है। और बड़े भाई को क्रोध आया, उसने तलवार निकाली, छोटे भाई के पेट में मार दी। भाई तड़प रहा था, छोटा भाई उसके पांव को पकड़कर खींच कर लेकर गया जहां से पानी बह रहा था, वहां रोकने के लिए लगा दिया। उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। भाई तड़प तड़प के मरता रहा। दूतों ने जाकर कन्हैया से कह दिया, कृष्ण हमने ऐसी भूमि देख ली जहां भाई भाई का दुश्मन है। कौन सी भूमि? कुरुक्षेत्र की भूमि। भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध होगा तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर होगा। और जब कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ तो वहां कुरुक्षेत्र की भूमि में से देवी प्रकट हो गई, चंडी। और चंडी प्रकट होकर कहती है पहले मुझे बलि दो। कौरव में से एक बलि पांडव में से। अपने अपने परिवार की एक एक बलि दी जाए, तब तुम इस भूमि पर युद्ध लड़ सकते हो। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा कौरव तो 100 भाई हैं, एक आध की बलि चढ़ गई तो 99 बच गए। पांडवों में से तो 5 में से अगर एक मर गया तो 4 ही बचे। करा क्या जाए? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर। अर्जुन बलि चढ़ना है।
अर्जुन ने कहा मैं मरने को तैयार हूं, मेरे 4 भाई बच तो जाएंगे। भगवान बोले ऐसी बात नहीं अर्जुन, सुन, जब तू द्रौपदी को ब्याह कर लेकर आया था, तूने कुंती के सामने ले जाकर खड़ा करा था, तब माता कुंती ने तुझसे कहा था 5 बांट लो। तूने द्रौपदी से कहा था तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना। द्रौपदी ने कहा हाँ बनने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी सी है, एक एक पति के साथ में 1-1 साल तक रहूंगी। अगर मेरे पति के कक्ष में कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। तो तुम 5 ने मंजूरी दी थी, हाँ ठीक है। अर्जुन, उस समय पर द्रौपदी भीम के कमरे में थी। एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठा कर ले गया। ब्राह्मण ने आकर कहा था अर्जुन मेरे बच्चे को बचा लो। तुम दौड़ कर गए, धनुष नहीं था तुम्हारे पास, तुम भीम के कमरे में जाकर अपने गांडीव को उठाकर लेकर आए। जब गांडीव धनुष को शेर से तुमने ब्राह्मण के बच्चे को बचा लिया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा तुम्हें 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। तुम 5 वर्ष के लिए बन गए हो, और 5 वर्ष के लिए जब तुम बन गए तो तुमने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लिया। विवाह करा, तुम्हारा एक बेटा हुआ जिसका नाम था आरावन। तुम्हारा बेटा हो गया आरावन। अर्जुन, अब बलि चढ़ना है तो तुम्हारे बेटे को लेकर आओ, उसकी चढ़ाई। तुम 5 को नहीं मरने दूंगा, जाओ। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आए। जब तक आरावन बड़ा हो गया था, आरावन ने कहा पिताजी चिंता मत करो, मैं 1-1 कौरव को मार मार कर काट काटूंगा, तुम चिंता मत करना पिताजी। भगवान कृष्ण ने आरावन से कहा रावण, हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, हमें तुम्हारी बलि चढ़ाना। आरावन कहता है दादा मेरी बलि चढ़ा दो, बलि मना नहीं है, पर दिक्कत इतनी सी है दादा, मैं कुंवारा हूं। कल कथा में आपको कहा था कि कुंवारा अगर कोई मर जाता है तो उसको पिंड तर्पण तिलांजलि नहीं लगती, उसको नहीं लगती। आरावन कहता है दादा मैं कुंवारा हूं, और अगर आज मैं कुंवारा मर गया तो ना तो मुझे तर्पण मिलेगा ना तिलांजलि मिलेगी। कोई ब्राह्मण को भोजन भी कराएगा तो मुझे नहीं मिलेगा, कोई पिंडदान भी करेगा गंगा के घाट पर तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, पहले मेरी शादी कर दो फिर मेरी बलि चढ़ा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर को बुलाकर कहा कोई कन्या ढूंढो जिसके साथ में आरावन की शादी करना। अब एक रात के लिए कौन बाप अपनी बेटी को ब्याएगा, कौन कन्यादान करेगा? किसी ने बेटी नहीं दी। भगवान कृष्ण को चिंता लग गई, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो कल बलि किसकी चढ़ाएंगे, और कल का ही दिन बाकी है। भगवान को याद आ गया कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि किन्नरों पर हंसा था, तब शंकर जी ने मुझसे कहा था तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को याद आया, तब भगवान कृष्ण ने एक रात के लिए किन्नर का रूप धारण करा और किन्नर का रूप रखकर उस आरावन के साथ में विवाह। दूसरे दिन बलि चढ़ गई आरावन। आज भी किन्नरों की शादी होती है, एक रात किन्नर लोग मंगलसूत्र पहनते हैं, मांग भरते हैं, बिछुड़ी पहनते हैं। कई माताएं पूछती हैं, कई लोग पूछते हैं तुम्हारा पति कौन है, इनका पति कौन? तो किन्नर का पति आरावन। आज भी किन्नरों का विवाह एक घड़े के साथ होता है रात्रि में 12 बजे, और दूसरे दिन वो घड़े को फोड़ा। एक रात्रि का विवाह। भगवान कृष्ण को भी इसलिए शास्त्र कहता है किसी अपंग को, किसी विकलांग को, किसी बुद्धि से विहीन को देखकर नहीं हंसना, नहीं तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा इसी का। हमें नहीं हंसना, ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, ये भगवान का बनाया हुआ सृष्टि खंड है। इसको देखकर हम क्यों हंसे? हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि तुम अंदर झांक कर देखो तुम कैसे। उसमें एक गलती है, 3 गलतियां हम में भरी हुई। हम अच्छा देखें, हम अच्छा बोले, गलत ना। नयन जल भरा हुआ है, नेत्रों से अश्रु बह। समय आया इधर
ब्रह्मा ने सृष्टि खंड को बढ़ाया, भगवान शंकर तप में लीन होते हैं, नेत्रों से नीर बहता है। एक अश्रु भगवान शंकर के नयन से नीचे गिरा, जिससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का वृक्ष होता है, और शंकर जी के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष। रुद्राक्ष महाराज एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। कितने मुखी तक? 14। शिव महापुराण में 14 मुखी तक लिखे हैं, स्कंद पुराण में 16 मुखी तक लिखे हैं। जितना छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना फल देता है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की विद्या के लिए होता है। कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में चित्त नहीं लगता हो, उसके कमरे में या उसके गले में लाल धागे में 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर दीजिए, रख दीजिए, बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता है। 3 मुखी। 7 मुखी रुद्राक्ष कैसा रुद्राक्ष होता है? जिस रुद्राक्ष को अगर कोई भिखारी भी, कोई गरीबड़ा ठेला चलाने वाला, हाथ ठेला चलाने वाला भी अगर 7 मुखी असली रुद्राक्ष को लाल धागे में अपने शरीर पर धारण कर लेता है तो वो करोड़पति बन जाता है। कभी भिक्षुक नहीं रह सकता, पर असली 7 मुखी रुद्राक्ष। महाराज 9 मुखी रुद्राक्ष गर्भ अवस्था के लिए रहता है। कोई नारी का 4-5 महीने गर्भ ठेरता हो, फिर गिर जाता हो, फिर गर्भ ठेरता हो, फिर गिर जाता हो, फिर गर्भ ठेरता हो, फिर गिर जाता हो। बार बार नारी के साथ में गर्भस्थ नारी का गर्भ जाता हो तो 9 मुखी रुद्राक्ष उस नारी को अपने गले में धारण कर कर रखना चाहिए। उसका गर्भ कभी नहीं गिरेगा, पूर्ण गर्भ होगा और बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, स्वस्थ जन्म। 9 मुखी। 11 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए होते हैं। जिसको ब्लड प्रेशर की गोलियां खाना पड़ती हो, 11 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष, इन दोनों रुद्राक्ष को एक पानी के पात्र में डाल दीजिए और पानी के पात्र में डालकर सुबह सुबह हाथ में पानी को लेकर 5 बार पी लीजिए। उस जल को रोज पी लीजिए प्रतिदिन। बीपी लेवल में आ जाएगा। ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है 1 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी, बीपी लेवल में बना रहेगा। फिर आपको कहीं बीपी नाप कर देखना, नब्बा कर देखना, लेवल में ही प्राप्त हो। महाराज अगला वर्णन आया है भगवान शिव का स्मरण करने, सुख का अनुभव। माता पार्वती नयन बन कर बैठी थी, उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्री उत्पन्न हुई। काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ? बेलपत्र। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर बुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए। बेलपत्री के पेड़ पे बेलपत्र का वृक्ष। भगवान शंकर जो दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। कोई निरोग, अगर रोग से कोई ग्रसित है, सब निरोग, तो वो रोग से मुक्त हो। एक शंकर जी का एक नाम है पशुपतिनाथ। मतलब कोई अगर जीव है, जंतु है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर, कोई थलचर, जितने भी जीव हैं उनका यदि कोई नाथ है, उनका यदि कोई भरण पोषण करने वाला है तो वो शिव है। केवल एक शंकर। तो एक प्रश्न हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में आता है कि गुरुजी, ये शंकर भगवान का जो स्वरूप है शिवलिंग, ये गोल क्यों है?
भगवान राम जी की मूर्ति दिखती है, जगदम्बा की मूर्ति दिखती है, कृष्ण की मूर्ति दिखती है, सारे देवी देवताओं की मूर्ति का पूजन हम करते हैं तो उसका एक प्रतिबिंब हमारे सामने, एक स्वरूप हमारे सामने होता है। फिर शंकर भगवान को एक लिंगायत पद्धति में, लिंगायत स्वरूप में क्यों पूजा जाता है, किस लिए? तो शंकर भगवान के शिवलिंग के प्रतिबिंब को हमारे यहाँ पूजने का कारण केवल इतना है कि शंकर का शिवलिंग चारों तरफ से गोल है, तुम जहां बैठकर पूजन करोगे वो वहां से अंगीकार करता है। अर्थात जो गोल है, कहीं से भी शुरू कर कर कहीं पर भी एंड कर दो, फिर कहीं से शुरू कर कर कहीं पर भी एंड कर दो। अर्थात शास्त्र कहता है कि जन्मदाता भी वही है और अंत के मृत्यु देने वाला दाता भी वही है। राम जी को अगर मृत्यु दी, राम को मृत्यु कौन दे सकता है? राम जी को अगर मृत्यु दी तो किसने दी? स्वयं शंकर, स्वयं शिव। दुर्वासा का रूप रखकर भगवान शिव जब अनसुईया मैया के घर में भगवान का जब अवतार हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जब गए थे तो विष्णु के अंश से तो भगवान दत्तात्रेय प्रकट हो गए थे, ब्रह्मा के अंश से स्वयं चंद्र प्रकट हो गए थे और शिव के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हो गए। जब पहुंचे तो दुर्वासा जी जब राम जी से मिलने के लिए पहुंचे तो राम जी महाराज के पास में सूचना पहुंचाई कि दुर्वासा बाबा आए। राम जी समझ गए कि शंकर मुझसे मिलने के लिए आए, शिव। और दुनिया में केवल एक है जो आपकी परीक्षा भी लेता है और आपको पार भी लगा देता है, वो केवल एक शंकर। तो दुर्वासा जी आए हैं, राम जी को मालूम पड़ा, पधारे, बुलाया, आइए साहब। दुर्वासा बाबा ने कहा हमें आपसे अकेले कमरे में एक बात करना है, आप चलेंगे भीतर कक्ष में? चलिए। कमरे में बैठे तो दुर्वासा जी ने कहा सुनो राम, हमारी और आपकी बात अगर कोई सुन लेगा तो उसको वन भेजना पड़ेगा, वो यहाँ रुक नहीं सकता, उसको त्यागना पड़ेगा इस अवध की नगरी से, इस अयोध्या से। हमें मंजूर है, चलिए बैठिए। दोनों बात करने के लिए बैठे और दुर्वासा बाबा ने एक शब्द राम जी से कहा कि अब तुमको जाना पड़ेगा क्योंकि हो गया, अब तुम्हारा जो क्रम था वो पूर्ण हुआ है। ये बात लक्ष्मण जी दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए और लक्ष्मण जी भीतर प्रवेश कर उन्होंने ये शब्द सुन लिया। तो दुर्वासा जी ने कहा अब इनका त्याग कर दो, अब ये लक्ष्मण तुम्हारे साथ अयोध्या में नहीं रहेगा, इसको त्यागो, वन भेजो। राम जी ने लक्ष्मण को भी जैसे सीता को वन भेजा था ऐसे अयोध्या से जैसे माता सीता को निकाला था, लक्ष्मण जी को भी निकाला। राम जी महाराज भगवान दुर्वासा बाबा से कह रहे हैं कि शंकर है शिव, आप मुझे मृत्यु की सूचना देने आए हैं, परंतु आप तो मृत्युंजय कहलाते हो और आप मुझे मृत्यु की सूचना देने आए। शंकर भगवान बोले मृत्यु की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो पृथ्वी पर आकर आपको लेकर चले जाए, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर हुआ, अयोध्या में। बहुत सुंदर प्रसंग है राजा श्वेत का, शिव महापुराण में। आप लोगों ने शायद सुना कि नहीं सुना कि मौत की भी मौत होती है,
मृत्यु भी मरी है भगवान शंकर के दरवाजे पर आकर, मौत की भी मौत हुई है, यमराज के भी प्राण छूटे हैं शंकर की चौखट पर। जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर सकता है वो शंकर है। इसलिए दुनिया के लोग एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का जाप करवाओ परेशानी आए, महामृत्युंजय करवाओ। वो मौत पर भी विजय। राजा श्वेत मंदिर में पूजन कर रहा था और यमराज ने धर्मराज के कहने पर भेज दिया यमदूतों को, जाओ इसका अंतिम समय उठा के ला, इसको उठाइए, जाइए उठाओ इसको, उठा लीजिए। और गए, यम के दूत जैसे उठाने के लिए गए और राजा श्वेत को उठा रहे थे, इतने में स्वयं कार्तिकेय वहां प्रकट हो गए और कार्तिकेय प्रकट होकर बोले, जो शंकर की आराधना कर रहे हैं तुम उसको उठाने आए? कहे इसका अंतिम समय। अरे तो अंतिम समय तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर कहीं आके तुम उठा के ले जाओगे, चलो निकलो यहां से बात। नहीं निकले। यमदूत जब अपनी बात पर अड़े रहे, क्रोध आ गया, कार्तिकेय ने उनको मार के भगा दिया। मारकर भगाया तो यमराज ने पूछा अपने यमदूतों से, क्यों? तो वो राजा श्वेत को लेने गए थे, उसको लेकर नहीं गए। महाराज ये लाल पीला करके छोड़ा है, किसी की एक आंख बंद हो गई, किसी का मुंडा बंद हो गया। इतना मारा है वो कार्तिकेय जी ने, इतना मारा। क्यों? वो लाने नहीं दे रहे, क्योंकि शंकर की पूजन में लगे हैं राजा श्वेत, शिव की आराधना में लगे हैं राजा श्वेत। ओहो, यमराज ने कहा, इतनी सामर्थ्यता, यमदूतों को भगा दिया। यमराज ने स्वयं मृत्यु देवी को भेज दिया कि मौत तू खुद जा और एक काम करना, मृत्यु किसी को भेजने की जरूरत नहीं, खुद टूटमान हो जाना और राजा श्वेत को वहीं मंदिर में मारना। ठीक है। मृत्यु देवी गई और मृत्यु देवी ने जाकर सीधे राजा श्वेत जहां पर बैठकर भगवान का भजन कर रहा था उसके ऊपर कुदाली फेंकी। फेंकते ही उसी समय पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने उस मृत्यु की कुदाली को अपने हाथ में ले लिया और शंकर ने उस मृत्यु देवी की मौत कर दी, मृत्यु को मार दिया। अब मृत्यु खुद मर गई। जब मृत्यु देवी मरी तो यमराज को क्रोध आया, क्योंकि यमराज की पुत्री। और अपनी बेटी को मरा हुआ जानकर यमराज क्रोध में लाल हो गया, मेरी बेटी को किसने मार दिया? तो यमराज ने सेना तैयार करी, यमराज राजा श्वेत को मारने के लिए पहुंचे। जैसे ही पहुंचे शंकर भगवान ने यमराज के प्राणों को भी हर लिया। जब यमराज मरा तो सूर्य नारायण भगवान के नैनों में जल भर गया, मेरे बेटे को मार दिया शंकर। सूर्य नारायण रोने लगे, मेरे बेटे को शिव ने मार दिया, मेरे बेटे को शंकर ने मार दिया। दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास पहुंचे, नारायण मेरे बेटे को शिव ने मारा है, कुछ करिए। भगवान नारायण यमराज को जीवित कराने के लिए सूर्य देवता के साथ में शंकर जी के पास पहुंचे। भोलेनाथ, ये तो राजा श्वेत को लेने के लिए आए थे, अंतिम समय था राजा श्वेत का, आखिरी श्वासें थी राजा श्वेत की, इसकी घड़ियां, इसके पल, इसकी नियमता पूरी हो चुकी, आप इसको मरने क्यों नहीं देते? भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, शिव कह रहे मना नहीं है। राजा श्वेत को मृत्यु देवी आए, मना नहीं है, यमराज उठाकर ले जाए उसकी भी मना नहीं है। पर दिक्कत केवल इतनी सी है, कारण केवल इतना सा है कि ये राजा श्वेत मेरा भजन कर रहा था और मेरे मंदिर में आने से पहले पृथ्वी पर किसी को उठाने से पहले पृथ्वी के देवता से तो पूछो। किसी के घर में गए और कोई तुम्हारे घर में आया, तुम्हारा फ्रिज उठा के ले जाए, तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो जरा जम के। कोई तुम्हारे घर में आया, तुम्हारा हैंडसेट उठा के ले जाए, अच्छा लगेगा? कोई तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी कोई वस्तु को उठाकर बिना पूछे, तुम उसको जानते ही नहीं हो, तुम उसे पहचानते ही नहीं हो,
और कोई तुम्हारी वस्तु, कोई तुम्हारी सामग्री को उठा कर ले जाए तो ये ठीक नहीं है। हाँ, कोई आया और उसने पूछा जी जी हम ये सामान ले जाएं, तो तुम कह दो हाँ ले जाओ। पर राजा श्वेत को ले जाने से पहले शंकर भगवान कर रहे हैं, अगर यमराज को जीवित एक शर्त पर करूंगा, मृत्यु देवी को जीवित एक शर्त पर करूंगा कि पृथ्वी पर अगर ये किसी को उठाने के लिए आएंगे, पृथ्वी पर किसी के प्राण लेने के लिए आएंगे, अगर पृथ्वी पर किसी को मारेंगे तो पहले शंकर से पूछेंगे कि हम इसको लेकर चले जाएं, तब किसी के प्राणों को ये हर सकते हैं, तब किसी के प्राणों को ये ले सकते हैं, तब ले सकते। मना नहीं, पर यदि बिना पूछे अगर ये लेकर जा रहे हैं, बिना पूछे अगर ये उठा रहे हैं, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। सूर्य नारायण ने वचन दिया, मैं अपने पुत्र यमराज और पौती को समझाऊंगा। और सूर्य नारायण ने भगवान शिव से कहकर यमराज को जीवित करवाया, और जीवित करवाकर यमराज से वचन दिलवाया कि जब तक शंकर की आज्ञा नहीं हो तब तक किसी को पृथ्वी पर उठाया नहीं जा सकता। इसलिए हमारे यहाँ आज भी ब्राह्मण कहते हैं कि महामृत्युंजय करवा। क्यों? शंकर का पाठ चालू करेंगे, अगर शंकर का स्मरण हो रहा है तो उसके प्राण जा नहीं सकते। शिव का भजन करने वाले अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल। काल क्या बिगाड़े? यदि यमराज भी आ रहा है, यदि मौत भी आ रही है, तो भगवान दुर्वासा का रूप रखकर शंकर भगवान स्वयं राम जी से कह रहे हैं तुमको जाना हो, तो आप तो महामृत्युंजय हो। शंकर भगवान बोले कि मृत्यु भी आपको लेने नहीं आ सकती अगर आज्ञा नहीं हो मेरी। अगर आज्ञा नहीं हो तो मृत्यु कैसे आए? मेरी खुद की आज्ञा। अब पूर्ण हुआ समय, आप जाइए। महाराज कुछ नहीं बनता ना आपसे, आप ज्यादा भजन पूजन नहीं जानते, आप ज्यादा स्मरण करना नहीं जानते, आप ज्यादा मंदिर नहीं जा सकते। कई माताएं कहती है हमसे पांव से चला नहीं जाता, हम मंदिर नहीं जा सकते, हम पूजन व्रत नहीं कर सकते, तो आप घर में बैठकर भी नमः शिवाय की माला जप सकते। माला भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, घट की जिह्वा से भी जप सकते। बहुत देर तक माला पकड़ कर बैठे हो और लग रहा है कि भगवान मिल जाए, तो भी बहुत कठिन। नहीं पकड़ सकते मत पकड़ो, पर घट की जिह्वा से जपो। और घट की जिह्वा से जब भगवान का भजन होता है, वो कहते हैं ना, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। सारे देवी देवताओं को फूल भी चाहिए, तो नरियल भी चाहिए, तो सुंदर सुंदर वस्त्र भी चाहिए, तो आभूषण भी चाहिए, तो देवी हो चाहे देवता हो, सारी पूजन में कुछ ना कुछ चाहिए। पर शंकर की पूजन में कुछ नहीं चाहिए। शंकर की पूजन में एक लोटा पानी। और दुनिया के लोग इतने चतुर हो गए, पहले तो घर से पानी भरकर ले जाते थे, पर आज के समय में तो घर से भी पानी नहीं ले जाते महाराज। आज के जमाने में तो घर का ही मंदिर जाएंगे दर्शन करने, तो मंदिर का ही लोटा उठाकर, मंदिर का ही कलश उठाकर, मंदिर का ही पानी भरकर, मंदिर के शंकर जी को चढ़ा देते हैं। तो शंकर भगवान मन में सोचते हैं, बताओ इतनी दूर आई काहे को, मैं ही तेरे घर आ जाता, यहां भी क्यों पहुंची, यहां भी आने की जरूरत क्या थी? और इतनी सावित्री बनकर चढ़ाएगी मंदिर का ही लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का ही, और उठो के ओम नमः शिवाय। शंकर जी भी बड़े मस्ती में बैठे, जब घर से फ्री हो जाती तब मंदिर पहुंच जाती, भले 1 बजरिया हो, 2 बजरिया हो, 3 बजरिया हो, और ये लोटा उठा के हर हर महाबच्चा शिव की मस्ती। और चली तो चली, थोड़ी सी शक्कर ले गई, गुड़ ले गई, मिठाई ले गई, वो भी शंकर जी के शिवलिंग पे चिपका के आ गई। अब मालूम पड़े चीटी चीटा सब भगवान पे चिपक रहा है।
पार्वती जी शंकर भगवान से बोलती हैं, भोलेनाथ ये पूजन करने आती है, सारे चीटी चीटा को चिपका के चली जाती है, तुम कुछ कहते नहीं। शंकर भगवान बोले बोल के करना क्या है, कोई दूसरी आएगी फिर पानी चढ़ा के चली जाएगी, फिर साफ। अब कोई फिक्स तो नहीं है ना। फिर आएगा। 5 चीजें शंकर भगवान को चढ़ती है, जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत की वस्तु। 5 हमारे जीवन को सार्थक करने वाले। दूध भक्ति का प्रतिबिंब है। हमारे घर से रोग, बीमारी, तकलीफ को दूध चढ़ाते ही वो रोग बीमारी समाप्त होने लगती। दही, हमारे परिवार अगर टूट रहा है, हमारा परिवार अगर टूटने की कतार पर है, 2 बेटे 3 बेटे वो भी आपस में झगड़ रहे हैं, माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, बेटे बहुएं आपस में झगड़ रहे हैं, तो दही शिव को जो चढ़ाया जाता है ये परिवार को जोड़ने का काम करता है। शहद ये व्यक्ति के जीवन को, समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है। घृत, घी, हमारे घर में किसी की चिड़चिड़ वृत्ति हो तो उसको समाप्त करने का कार्य करता है। शक्कर, मिष्ठान, ये हमारे शंकर को इसलिए चढ़ाया जाता है कि हे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी रुकावटें आई, पर मिष्ठान की तरह वो जीवन हमारा सार्थक होता चले जाए। 5 चीजें शिव को समर्पित होती। पंचामृत, पंचामृत और चरणामृत दोनों को लेने का तरीका भी अलग अलग है। आप लोग लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं पंचामृत चरणामृत, सत्यनारायण की कथा करवाओ, देवी जी के मंदिर में चौकी करवाओ, कुछ भी पूजन पाठ होती है तो चरणामृत और पंचामृत दोनों मिलता है। आप लोग लेते होंगे। जब पंचामृत दिया जाता है तो लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से लेना है। जब पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, शक्कर जो मिला हुआ रहता है, उसको जब हम लेते हैं तो उसको लेने के बाद में अपने हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। किस चीज को लेने के बाद? जम के बोलो। पंचामृत, चरणामृत नहीं। पंचामृत लेने के बाद हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। और चरणामृत अर्थात किसी मंदिर में गए, तुलसी जी पड़ी हुई है जल के अंदर और वो पंचपात्र में जल जो रखा हुआ है वो चरणामृत है। उस चरणामृत को जब हम लेते हैं तो उस जल को लेने के बाद में हम अपने हाथ को हृदय से नहीं लगाकर अपने मस्तक से लगाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पंचामृत लेने के बाद हमने जो हाथ को हृदय से लगाया, उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के स्नान की झांकी का दर्शन हमारे हृदय में बैठ जाए। और चरणामृत लेने के बाद जो हमने हाथ को सिर पर लगाया, उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के चरणारविंद का जल जब हमारे मस्तक पर चढ़ेगा तो हम जैसे पापियों का भी उद्धार अपने आप हो जाएगा। दोनों को लेने का तरीका। और प्रसाद, कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद लेने के बाद हाथ सिर पे रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत। बहुत ध्यान देना साहब, बहुत सी चीजें हम अपनी जिंदगी में बहुत गलत करते हैं और फिर भगवान से ये विचार करते हैं कि भगवान हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत धारण कर रहे हैं। वो एक व्रत होता है ना, माताएं करती है संतोषी माता का, उसमें क्या नहीं खाते हैं? जम के बोलो, खटाई नहीं खाते। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम 16 शुक्रवार करे तुमने संतोषी माता के, तुमने 10 शुक्रवार करे संतोषी माता के, और संतोषी माता ने तुम्हारी नहीं सुनी तो तुम जगत में क्या होगी? बताओ, माता जी के हमने तो व्रत करे और माता जी ने हमारी नहीं सुनी। पर तुमने व्रत करे तो करे कैसे? तुमने धारण तो करा कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना है, पर संतोषी माता के व्रत को तुमने अच्छे से धारण नहीं करा। तुमने उसमें पढ़ा कि खट्टा मत खाओ, पर संतोषी माता के व्रत को अगर अच्छे से धारण करोगी, गणेश जी की बेटी है संतोषी,
और संतोषी के व्रत को अगर तुम अच्छे से धारण करोगी तो सबसे पहला प्रसंग आता है कि खट्टा मत खाओ, और साथ में यह भी याद रखो कि खट्टा मत बोलो। अब मालूम पड़े शुक्रवार का व्रत रख लिया, खट्टा नहीं खाऊंगी, खट्टा नहीं खाऊंगी, और सबसे झगड़ा करती फिर रही, जरा जरा सी बात में लड़ रही, जरा जरा सी बात में खट्टा बोल रही, तो व्रत लगेगा? अरे बोलो तो जी जियो, अरे बोलो अच्छे से, लगेगा? व्रत का फल मिलेगा? नहीं। और जगत में कह रही मैंने तो व्रत भी करे पर फायदा नहीं हो रहा, मैंने तो व्रत भी करे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो भगवान भी बोले लाभ कहां से होगा? खट्टा खाया नहीं पर खट्टा बोला तो, और खट्टा अगर बोल दिया तो लाभ का होगा? उसका भाव कहां? अब शंकर जी की बात लेके आ जाए तो शंकर जी के मंदिर में गई, वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं का महादेव उठा उठा के चढ़ा रही है, तो तेरे को कोई फायदा होगा? अरे बोलो तो जरा जम के। लोटा कलश किसी दूसरे का, पानी किसी दूसरे ने भर के रखा बाल्टी में, तो कहोगे महाराज जी वो चढ़ाने के लिए तो रखा था, तो था तो दूसरे का, मेहनत किसी दूसरे ने करी, बिजली चालू करके लाइट वाले के बिल बनाकर उसने पानी भरा, दूसरे का पानी, दूसरे का कलश, और तुम बड़े प्रेम से उठा के चढ़ा दोगी तो तुम्हें कोई फायदा मिलेगा? कई कई माताएं बड़ी चतुर होती है, कोई पीपल का पेड़ का पूजन हो, कि आंवले का पूजन हो, कि बड़गद का पूजन हो, किसी भी देवी देवता का पूजन करने, थाली लगी लगाई मिल जाए, किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, रोली कुकू हल्दी मोहंदी सब रखा, सब और सब उठा उठा के सब चढ़ाया, और बेचारी जिसकी थाली थी थोड़ी देर बाद वो आई तो आके देखा तो सब गायब हो गया, सब। और पूज भी रही थी, यहाँ सामान रखा था बताएंगे तो कि वो एक आई थी लीला भाई, सब चढ़ा के चली, सब चढ़ा। लाभ किसको हुआ? बोलो जम के, जिसने चढ़ाया उसको कि जिसकी थी उसको? अच्छा जम के बोलो जरा, यहां तक आवाज आना चाहिए। जिसकी थी उसको लाभ, उसको लाभ। ये जो भागवत जी सुनी आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। ये कंस कौन था पुराने समय में? तुम अभी तो बोली, हमने सुनी। कंस कौन था पुराने समय में? कुबेर के बगीचे में फूल लगते थे, उस फूल को बिना पूछे तोड़कर भगवान को चढ़ा देता था। कंस का जन्म हुआ है, बहुत ध्यान देना साहब। इसमें से आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे, किसी के भी बगीचे से कोई सा भी फूल तोड़ के भगवान को चढ़ा दिया और बड़े विचार करे कि मैंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया, मैंने भगवान को प्रसन्न किया। नहीं, ये भी दोष है। किसी के बगीचे से, हमारी राम कथा कहती है, जब गुरु बाबा ने, विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि जाओ और जाकर पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर आओ, बोला था, तो राम जी महाराज जब पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रहे थे तब बगीचे के मालिक को बुलाया गया और बगीचे के मालिक से पूछा राम जी ने कि हम इस पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प, कुछ तुलसी के दल हम क्या ले सकते हैं? तब पुष्प वाटिका के मालिक ने कहा हाँ आप इसमें से ले लीजिए। तब राम जी प्रवेश करे उस पुष्प वाटिका में, तब फूल लेकर आए, तब पुष्प लाए और राम जी पुष्प लेकर आए और वो पुष्प राम जी ने फिर समर्पित किया तो भगवान स्वीकार कर। अगर बिना पूछे किसी की वस्तु को, बिना पूछे, सीधी सीधी बातें, अगर बिना पूछे कोई वस्तु उठाओगे तो चोटे तो कहलाओगे। अरे बोलो तो जम के सही है कि गलत है?
कोई सामान पड़ा है, भले उसके पास में रखा, तुमने बिना पूछे उठाया क्यों? पहले उसको पूछती, ये उठा लूं मैं सामान, ये ले जाऊं तो चोर नहीं कहलाते। पर तुमने बिना पूछे उठाया। किसी की वस्तु को बिना पूछे उठा लेना, किसी के गार्डन से कोई फूल तुम भले भगवान के लिए तोड़ रहे हो, मना नहीं है, तुम भले भगवान के लिए लेकर जा रहे हो, मना नहीं है, पर तुम ईश्वर के लिए लेकर जा रहे हो, सब कुछ ठीक है। पर किसी के गार्डन से अगर एक पुष्प भी तोड़ रहे हो तो वो पहले आज्ञा होना चाहिए। पहले शंकर के मंदिर से राजा श्वेत को बिना पूछे लेकर जा रहे थे तो शंकर भगवान ने उसका संहार कर दिया, यमराज को मार दिया, मौत को मार दिया। तो आप क्यों किसी के गार्डन से फूल तोड़ा? आप क्यों किसी की वस्तु को उठाई? भगवान कहते हैं, मैं शंकर की कथा कहती है, मुझे दिखावा प्रिय नहीं है, तुम मेरे मंदिर में आओ। जल, इसलिए शास्त्र कहता है पहले के समय में दोष नहीं होते थे, पितृदोष नहीं होता था। पहले के समय में होता था क्या पितृदोष? नहीं। पहले किसी की भी पत्रिका किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाओ, किसी की भी पत्रिका किसी पंडित जी को दिखाओगे ना, तो पहले की पत्रिका में काल सर्पदोष होता था, ना पहले की पत्रिका में पितृ होता था। तुम कितनी भी पत्रिका दिखा लो, तुम किसी भी ज्योतिषाचार्य को पुराने समय में जो पत्रिकाएं थी उनका वर्णन किया, उनको दिखाइए, उसमें कोई दोष दिखता ही नहीं था, उसमें कोई दोष नजर ही नहीं आता था, उसमें कोई दोष दिख ही नहीं पाता था। अगर उन पत्रिकाओं को देखा जाए तो, और पुरानी पुरानी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, वृद्ध माताएं भी बैठी हैं, वृद्ध लोग भी बैठे हैं, ईमानदारी से बोलना, पहले आपने किसी को पत्रिका दिखाई हो बुढ़ापे में, जब युवानी अवस्था में, अभी तो आपकी वृद्ध अवस्था, युवानी अवस्था में अगर बचपन में आपने दिखाई होगी तो किसी ने नहीं कहा होगा कि इसमें पितृदोष है, किसी ने नहीं कहा होगा कि इसमें काल सर्पदोष है। वो काल सर्पदोष अभी 20, 25, 30 साल से चालू हुआ, वो पितृदोष अभी 25, 30 साल से चालू हुआ। उसका कारण क्या है? ये दोनों दोष क्यों आ रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पहले के लोग शंकर के मंदिर में जाते थे तो घर से पानी को भरकर लेकर जाते थे, तो घर का जो परिंडा, परिंडा जानते हो, मटका, हंडा, जिसमें अपन पानी भरते, टंकी, मटका, जो भी आप लोग जानते हो, वाटर बैग वगैरह, उसमें से पानी ले जाते थे। और पुराने लोग उसमें से पानी लेकर जाते थे, शंकर जी को चढ़ाते थे। अब परिंडा, मटका, हंडा रसोई घर में होता था, वो पितरों का स्थान होता है जहां पानी भरा जाता है। वहां से जब लेकर जाते थे, पूरे घर में से घूमकर जब पहुंचते थे शंकर के मंदिर में, जल चढ़ाते थे, तो हमारे घर का पितृदोष शांत रहता था, पितृदोष नहीं होता था, शांत, पितृदोष। अब लोगों ने मंदिर का पानी, मंदिर का लोटा, मंदिर कोई शंकर जी को चढ़ाया तो पितृदोष होगा, पितृदोष जारी। और दूसरा दोष हुआ काल सर्पदोष, ये भी शंकर से जुड़ा हुआ। भगवान शंकर ने वृंदा के पति जलंधर को मारा था, तो वृंदा ने तुलसी का क्यारे का रूप लिया था और शिव जी से कहा था, भोलेनाथ तुमने मेरे पति को मारा है, तुमने मेरे पति को मारा है भोलेनाथ, यदि आपका चढ़ा हुआ जल कोई भूल से भी तुलसी के क्यारे में चढ़ाएगा तो उस पे सर्प के डसने का दोष लग जाएगा। उसको ज्योतिष भाषा में काल सर्प दोष कहा गया। अब आज के जमाने में क्या होता है, ले देकर एक तुलसी का पौधा होता है, लोगों के घर में जो भगवान होते हैं, लड्डू गोपाल हैं और गणेश जी हैं, शंकर जी का शिवलिंग है, लक्ष्मी जी है, नारायण है, सारे देवी देवता जो रहते हैं उनको लोग थाली में रख लेते हैं, रखते हो ना, और थाली में रख के स्नान करा देते हैं। सारे देवताओं को अलग अलग नहलाते हो क्या? अरे बोलो तो जरा, सबको अलग अलग नहलाते हो? नहीं, एक ही थाली में, एक ही पात्र में सारे देवी देवता रख लिए और सारे देवी देवता को रखकर स्नान करा दिया, सारे एक ही पात्र। अब जब आपने एक ही पात्र में सारे देवताओं को रखकर स्नान कराया तो उसमें शंकर जी भी थे,
अब शंकर जी को जब स्नान कराया तो उसका चढ़ा हुआ जल लोग जाकर कहाँ चढ़ाते हैं, स्नान का पानी कहाँ डालते हैं? जम के तो बोलो जरा, सब तुलसी में। और जैसे ही शंकर जी के चढ़ा हुआ जल लोग तुलसी में समर्पित करते हैं तो उससे काल सर्प दोष लग जाता है। बस काल सर्प दोष की उत्पत्ति यहाँ से, उसकी उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। प्रयास करा करो, आप भगवान को स्नान कराओ तो किसी भी देवता का स्नान कराओ पर वो जल तुलसी में नहीं चढ़ा, क्योंकि तुलसी तो ठाकुर जी की प्रियता है, प्रियता ठाकुर महाराज। स्वयं ठाकुर के प्रति समर्पित होते हैं। तो ये पितृदोष हो चाहे काल सर्प दोष हो, ये दोनों दोष शिव की ही आराधना के कहीं ना कहीं जुड़े हुए प्रतिबिंब। हम कई गलतियां करते हैं और प्रयास करते हैं कि भगवान हमें मिले, तो भगवान कहते हैं मिलने में देरी नहीं है, मैं तो मिलने को तैयार बैठा हूं, पर दिक्कत इतनी सी है कि तुम निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना पावा। मिल बहुत ध्यान देना साहब। शंकर कहते हैं जल हो तो चढ़ा, नहीं हो मेरी ही बेलपत्र उठाकर धोकर मुझे चढ़ा। जो चढ़ चुकी है, किसी की थाली की पड़ी हुई नहीं, मुझ पर जो चढ़ी। और बेलपत्री चढ़ाने का भी एक नियम, शिव जी को जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है, ये जो डंडी होती है, इस डंडी को अपन जहां बैठे हैं उसके ठीक विपरीत की ओर होना चाहिए। और प्रयास करो जब बेलपत्र चढ़ाकर वापिस पूजन कर कर जब आप आ रहे हो तो बेलपत्र को धोकर उस पर एक चंदन की बिंदी लगाकर अपने हृदय चित्त से अपनी कामना कर कर शंकर के शिवलिंग के ऊपर उसे चिपका कर वापिस अपने भवन की ओर आ जाइए, आपकी मनोकामना शंकर पूरी कर देता है। बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाने का भी नियम है, केवल एक ही बार खाई जाती है। कब? शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर के मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर के मंदिर का शिखर देखकर जो चबा चबा कर खा लेता है, जिंदगी में कभी घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कमर का दर्द नहीं हो सकता। ये जितने बैठे हो सब नीचे बैठे मिलोगे अगली बार अगर आया कर देखिए, ना घुटने बदलने की जरूरत, ना ग्रीस कम होगा, ना कुछ भी टेबलेट खाने की जरूरत नहीं। शंकर के मंदिर की बेलपत्र को शंकर के मंदिर का शिखर देखकर जो शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे चबा चबा कर खा लेता है, उसके घुटना कमर कुछ भी तकलीफ नहीं करेगी। और मेरा निवेदन है, जिसको डायलिसिस का भी बोल दिया हो डॉक्टर ने, किडनी लीवर सब गड़बड़ हो रहा है, उससे भी निवेदन है कि शिवरात्रि के दिन सफेद दुर्बा, कौन सी दुर्बा? सफेद दुर्बा कहाँ मिलेगी? दुर्बा जानते हो ना, जो गणेश जी को दुबा चढ़ती है, दूब बोलते, क्या बोलते इधर? दुर्बा ही बोलते हैं। तो जो दुर्बा होती है सफेद दुर्बा 7, अगर जिसको डायलिसिस चल रहा हो, किडनी लीवर गड़बड़ हो गए हो, तो वो 7 दुर्बा शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर उसको चबा चबा कर खा लीजिए, डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किडनी लीवर अपना काम करने लगेगा। शंकर की कृपा, शिव का अनुमोदन। फिर निवेदन वही है,
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। आप शंकर का अनुमोदन करिए। कलकत्ता में आपको कहा था ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी बीमारी का इलाज शिव महापुराण में नहीं। महाप्रभु वेद व्यास जी ने किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, केवल शिव महापुराण को छोड़कर सब लिख दिया। फिर भी दुनिया के लोग यहाँ बाबा जोगियों के चक्कर में पड़े, यहाँ वहां जाएं, उनसे पूछो, उनको पत्रिका दिखाओ, उनको ज्योतिषी बताओ, उनको हाथ दिखा। उन्होंने कहा 5,000 यहाँ जमा करो, उन्होंने कहा 10,000 यहाँ जमा करो, उन्होंने कहा योजन करेंगे, ये पाठ करेंगे। नहीं, किसी के चक्कर में मत पड़ो। शंकर कहते हैं अगर अनुमोदन करना है, स्मरण करना है, स्वयं राम लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की स्थापना करते हैं। स्वयं कृष्ण पांडवों के युद्ध क्षेत्र में शंकर का अनुमोदन करते हैं। स्वयं बाणासुर हाथों को पाता है तो शंकर के द्वारा। ऐसा कोई देव बता दो जिसको शिव ने नहीं दिया हो साहब। जब सब उसी से ले रहे हैं तो हम जगत के लोगों के चक्कर में क्यों पड़े? हम क्यों कहें कि भैया हमको ये तकलीफ है, उसका ये उपाय तुम बता दो और 5,000 10,000 उसको दो? क्यों दें? गलती आपकी है जो आप यहाँ भटकते हो। शंकर को पकड़ कर रखा है, मृत्युंजय को अगर पकड़ कर रखा है, मृत्यु के नाट को अगर पकड़ कर रखा है, तो ऐसी कोई बीमारी का इलाज नहीं हो। महाराज हर एक चीज का उपाय शिव पुराण है, हर चीज। कल वो भैया आए हुए थे गांव से, कोई वो कह रहे थे गुरुजी हमने तो टीवी में सुना था और हमने वो उपाय जितों को बताया, किसी किसी का 20 साल 15 साल 25 साल सब किया। एक वो बहन जी कहीं से आई थी, कर रही थी हमने उपाय करा शिव पुराण का, हमारे यहाँ सर्विस नहीं थी, सर्विस में कृपा शंकर की है, कोई ज्योतिषी नहीं, कोई शास्त्र विद्या। आप स्मरण करो, इस चित्तवृत्ति से शंकर को मानो। महाराज तेरे दरबार की भोले निराली बात देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी भोले तू मुखड़ाना, मेरी लगी परी तीनों भोले तू ए बेना तोड़ी। कृपा शिव का स्मरण, शंकर का भजन जपो। याद करो भगवान विष्णु भी युद्ध के मैदान में हार गए थे। भागवत जी का कथा था, स्वयं नारायण युद्ध के मैदान में हार गए, स्वयं विष्णु। बहुत भीतर से गिलानी हुई है भगवान को, नारायण को, कि मैं युद्ध के मैदान में हार गया। भगवान विष्णु स्वयं भगवान विष्णु हारे। तो आज भगवान विष्णु के मन में बड़ी गिलानी हो गई कि अब मैं हारना नहीं चाहता हूं, मैं क्यों हारा, किस। भागवत जी में आपने प्रसंग सुना होगा, जब मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया इंडियन नेवी का, विश्वास नहीं था मेरे बेटे को कि इसमें हो जाएगा। मेरे बेटे ने आपके कहने पर पक्की मेहनत करी और उस एग्जाम में बैठ गया, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैं क्या वर्णन करूं। मेरे शंकर की ऐसा गुणगान हुआ। 15-16 सितंबर 2022 को तो कथा सुनी, और 1 दिसंबर 2022 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। आप फोटो एलईडी पर देख सकते हैं। मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया।
जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। और गुरुदेव, मेरे बाबा ने जैसे ये घड़ी मैंने आपको भेंट करी है, मेरे बाबा ने मेरा समय पलट दिया और आज मेरे को पूरा वैभव मेरे बाबा ने दे दिया। ये शिव तत्व, ये शंभु। बधाई बधाई। दीदी बोल रही हैं कि अभी उसकी नौकरी विशाखापट्टनम में चल रही है। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता है और त्रिपुंड भी मस्तक पर लगाता है, उसने छोड़ा नहीं। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करा। मेरा कुबेर भंडारी कभी खाली नहीं छोड़ता। बस उसके लिए एक ही चीज है कि आपका भरोसा कितना है। एक हरियाणा से एक लड़का अपने पिताजी के साथ में आया हुआ है, रेलवे स्टेशन पर सीहोर के उतरा और वहां से दंडवत करता 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 यहां तक पहुंच रहा। जब हमको सूचना मिली तो हमने खबर करवाई कि भाई पैदल आ जा। नहीं, मेरे बाबा ने मुझे कृपा कर दी, इसलिए अब मैं पैदल नहीं, मैं जो सोच कर गया था इसलिए मैं रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता 18 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम 18 पड़ता करता। एक विश्वास जिस दिन आपके भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा आपके भीतर जिस दिन जागृत हो जाए, उस दिन शिव को मिलने में देरी। एक पत्र है, देखिए। कैलाश, मेरा नाम कैलाश है, मैं मलगांव, टेमी तहसील, धेगांव, माखन जिला, खंडवा, मध्य प्रदेश से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? इतनी शराब पीता था कि मेरा पूरा घर मुझसे परेशान था। रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं इतना शराब के नशे में डूबा रहता था। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं जो आपने अपना अवगुण इस पत्र में लिखा है, अपना अवगुण लिखा। आज के जमाने में व्यक्ति अपना गुण लिखता है, अवगुण को छुपाता है, पर व्यक्ति शंकर के सामने अपना अवगुण भी लिख देना तो मेरा भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेता। अवगुण अपना लिखा। मेरे रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं बहुत परेशान था, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था। क्या करें? दुनिया के लोग ठोकर मारते थे क्योंकि मैं नशे में भी रहता था। परिवार में कोई कमाई का स्रोत नहीं था। इतना परेशान हो गया, एक बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और उसमें मैं भी नशे में ही था। अच्छा हुआ नशे में ही सुनी, नशे में था। और उस समय भी मैं नशे में था और मेरे घर के लोगों ने कह दिया तुम कथा सुन रहे हो तो भोपाल में कथा हो रही है महाराज की। उस समय आपकी कथा भोपाल चल रही थी, विश्वास सारंग जी कथा करवाए थे। कथा भोपाल में चल रही है तो एक बार चले क्यों नहीं जाते? उसी दिन मैंने प्रण कर लिया और भोपाल की एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं उसी समय अपने घर से निकल गया। ट्रेन में बैठा, वहां पहुंचा और बाबा की कृपा से मैंने वहां बैठकर कथा सुनी। उस दिन मैंने कथा में ऐसा सुन लिया आपके मुंह से कि मैंने प्रण ले लिया कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, नशा छोड़ दिया। मुझे क्या मालूम था कि बाबा का सामने बैठकर नशा छोड़ दो या पंडाल में कथा सुन लो तो बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी कोई दुकान धंधा पानी नहीं था। मेरे एक बेटे को मैंने दुकान डलवाई भीकन गांव में और बाबा की कृपा से वो दुकान अब हमारी हो गई। कुछ नहीं करता, सब बाबा करता है। मेरे पास कुछ नहीं था, आज बाबा ने मुझे पत्तल धोने की फैक्ट्री डलवाना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए इतना दे दिया कि मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं। अरे लुटा दिया भंडार वाले और कर दिया माला माल,
अब मेरी फैक्ट्री की तैयारी हो रही है, मेरा बेटा अभी दुकान कर रहा है, मकान कर दिया बाबा ने, कुछ नहीं था। मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठ के कथा सुनने का इतना लाभ होता है। ये जिंदगी की मैंने दौलत पाली। शिव तत्व आ जाओ। एक शिव शंभो। भाऊ बोल रहे हैं मेरे बच्चे इतने खुश हो गए कि मैं भगवान शंकर का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतना छप्पर फाड़ के बाबा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया। जो कुछ दिया उसने दिया। आप और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं हो सकती, आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। जो कुछ दिया है मेरे बाबा ने दिया। और आपसे निवेदन करेंगे कि इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर विश्वास लेकर आना, और विश्वास नहीं हो तो इस जमीन पर भले मत आना, आप अपने घर में ही अच्छे हो। विश्वास हो तो, विश्वास हो कि मेरी नौकरी मेरा बाबा लगाएगा और मैं बहुत मेहनत करूंगी, अपार मेहनत, और इतनी मेहनत करूंगी कि मेरा बाबा मेरे काम साथ। एक पत्र है, मीनाक्षी परिया, हरवीर सिंह, मीनाक्षी दहिया और हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मीनाक्षी दहिया, हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। 2023 में आपकी कथा सुनी, मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मां, अब की बार सियोर वाले महाराज के कहने पर मैं डबल मेहनत करूंगी और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर एग्जाम देने जाऊंगी। आखिरी बार एग्जाम दूंगी और बाबा के भरोसे पर दूंगी। कुबेरेश्वर बाबा के भरोसे पर मेरी बेटी ने एक एग्जाम दिया पुलिस का, और आज मेरी बेटी दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर सिलेक्ट हो गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, अच्छा उधर बैठी, ऐसे हाथ हिला दो। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाइए। मीनाक्षी दहिया और हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से, आ जाइए, एक बेलपत्र। एक विश्वास आपके भीतर जागृत होगा। अगर विश्वास नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम मत आओ। आप अपने घर में भले हो, अपने घर में रहो, आराम से वहीं से आनंद लो, और तुम्हारी जिससे मर्जी पड़ जाए उससे जुड़ने का प्रयास करो, मना नहीं। पर अगर विश्वास है और दुनिया में सब दूर से ठोकर पड़ गई हो, तब आखिरी में मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल जरूर चला। आखिरी में कुबेरेश्वर धाम फिर जाओ। क्या देगा, कैसे देगा, वो जान।
किस तरह से देगा वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। उर्मिने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ना में कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ना में कट्टी जावांगी। एक विश्वास के साथ कल हम जब यहां से जा रहे थे तो एक बेटी ने एक पत्र पकड़ाया, छोटा सा। वो पत्र हम जब कक्ष में लेकर गए तो हमने उसको पढ़ा। वो पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था, गुरुजी आप जितनी भी चीजें उपाय बताते हो, जितनी भी बातें बताते हो, लोग आपको कोई टोटका कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, हमको बुरा लगता, आपको नहीं लगता? तो मैं वो बेटी अगर यहां बैठी हो तो मैं उससे निवेदन करूंगा, डॉक्टर दवाई लिखता है, डायरेक्ट पर्चा नहीं पकड़ा देता। डॉक्टर दवाई लिखता है तो ये बोलता है कि ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये गर्म पानी से खाना, ये दूध से खाना, ये ठंडे पानी से खाना, ये वाली दवाई को पानी में मिलाकर पी लेना, ये दवाई ऐसे खाना, ये दवाई वैसे खाना। डॉक्टर भी अगर दवाई देता है तो दिन रात सुबह शाम पानी कैसे लेना है, दूध से लेना है, पानी से लेना है, ये डॉक्टर भी लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है ये दवाई का तरीका ऐसा है, इस दवाई को सुबह खाना है, खाली पेट खाना है, भरे पेट खाना है, ये दवाई रात को खाना है, सोने से पहले खाना है, ये दवाई दूध से खाना है, ये दवाई ऐसे खाना है। डॉक्टर भी उसका तरीका बताता है। अगर सीधे सीधे दवाई खा लोगे तो शरीर में दवाई नहीं लगती, उसको तरीके से लेना पड़ता है। उसी तरह शिव महापुराण में जितनी भी बेलपत्र चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो दुर्वा चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो जल चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो पीपल के पत्ते के उपाय हों, चाहे वो काली मिर्ची के उपाय हों, चाहे वो अरहर दाल के उपाय हों, चाहे वो काली तिल के उपाय हों, चाहे वो कनेर के फूल के उपाय हों, ये तरीका है जिससे भोलेनाथ हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं और भोले की कृपा हम पर। मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई कह दे कि महाराज टोटका बताते हैं, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कोई तो महाराज पृथ्वी पर जन्मा जिसने टोटका बताना चालू करा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उस बेटी से कहूंगा तुम दुखी नहीं होना कि लोग कहते हैं कि तुमने ये उपाय बता दिया, वो बता दिया। अगर डॉक्टर दवाई देता है तो उसको मालूम है कि रोग कैसे ठीक होगा। उसी तरह अगर कोई सच्चा सद्गुरु होता है तो उसको मालूम होता है कि इसका दुख कैसे मिट सकता है, शिव को कैसे जल चढ़ाना है, कैसे शंकर को रिझाना है, बेलपत्र चढ़ाने का नियम कैसा है, डंडी को रखने का नियम कैसा है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, गणेश जी का स्थान कौन सा है, भगवान षडानंद कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, कितनी शिवरात्रि होती है, शंकर जी की कितनी बेटियां हैं, जया, विशारा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के कितने स्वरूप हैं, 11 रुद्रों का वर्णन क्या है, महाकाल का अवतार क्यों हुआ। एक एक संवाद को अगर हमने शिव महापुराण के माध्यम से सुना है तो ये समझ लें कि डॉक्टर जैसे दवाई देता है और वो दवाई सही तरीके से ली जाए। 1-2 दिन भी अगर गैप कर दिया, बेकार तरीके से ले ली, मालूम सुबह की शाम, शाम की सुबह ले ली तो वह असर नहीं करती। उसी तरह शिव महापुराण में मेरे वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखी। 18 पुराण में से एक भी पुराण में वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा। उपाय लिखा तो केवल शिव महापुराण में लिखा, क्योंकि शंकर भगवान की अविरल भक्ति से हमें कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में तो मेरा देव अधिदेव महादेव है। अपने मृत्यु लोक में रहने वाले देवता को हम कैसे रिझा सकते हैं।
अपने महादेव को कैसे हम भज सकते हैं? डॉक्टर अगर दवाई लिख सकता है, डॉक्टर बता सकता है कि सुबह लेना, शाम को लेना, पानी से लेना, गर्म पानी से लेना, ठंडे पानी से लेना, खाली पेट लेना, भरे पेट लेना, तो ये शिव महापुराण की कथा भी बता सकती है कि बेलपत्री को किस तरीके से चढ़ाना, शहद लगाना, बेलपत्री को किस तरह से चढ़ाना, किस तरह से दुर्वा चढ़ाना, किस तरह से शंकर की आराधना करना, किस तरह से शिव को भजना, ये हमें शिव महापुराण की कथा बता सकती है। और अगर सही तरह से डॉक्टर की लिखी हुई दवाई सही तरह से लोगे तो रोग मिट जाएगा। और अगर कुबेर भंडारी की इस पवित्र शिव पुराण को दिल से अच्छे से सुन लिया और उसके तरीके को कर लिया तो तुम सबर जाओ शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे, ये कुछ ये इन्होंने नियम धारण करे होंगे, कुछ करा होगा, भगवान का भजन करा होगा, तो ही तो बाबा सही रास्ते पर चले हो। एक पत्र है, देख, मेरा नाम प्रज्वल भुसारी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो प्रज्वल भुसारी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। मेरा नाम प्रज्वल भुसारी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। 2 साल से लगातार सीए की तैयारी कर रही हूं, उसके पहले से भी तैयारी कर रही हूं, पर मेरा सीए क्लियर ही नहीं हो रहा था। बहुत परेशान हो गई। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि अब एग्जाम नहीं देना। तब मेरे माँ ने मुझसे कहा, मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो सियोर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर एक बार जा और विनती कर। हम लोग बाबा के धाम आए, विनय करा, निवेदन करा। और आपकी कथा कहती है, आपकी कथा में एक ऊर्जा प्रदान करती है, आपकी कथा में एक बल प्रदान करती है। और मैंने मेहनत करना प्रारंभ करा, चौगनी मेहनत मैंने करी और आपकी एग्जाम देने गई तो उसमें एक बेलपत्री में शहद लगाकर चली गई। बाबा, जो इतने साल से मैं सीए नहीं बन पाई, बाबा की कृपा से आज मैं 11 जुलाई 2024 को सीए के फाइनल एग्जाम में पास हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो, आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए बेटा। पिता का नाम श्री प्रकाश भुसारी, माता का नाम श्रीमती कविता भुसारी, दादाजी का नाम श्री चंद्रकांत भुसारी, दादी का नाम श्रीमती सुमन भुसारी। पता है C 655 शाहपुरा भोपाल मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव को प्रणाम करने को। अब इन बच्चों से पूछा जाए, और फिर निवेदन कर रहा हूं, एक एक बेटा बेटी से कह रहा हूं, हिम्मत मत हारना। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी के लिए, चाहे सरकारी नौकरी के लिए, चाहे किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे नौकरी के लिए बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, उससे पहले एक बार मेरे बाबा का स्मरण जरूर करना। शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शंकर को भजना, अपनी मेहनत 4 गुनी करना। और कभी अगर आपको मौका मिल जाए तो एक बार सब दूर अगर धक्के खा लिए हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर 1 लोटा जल चढ़ाकर जरूर जाए। मौका मिल जाए उसकी धरा पर एक बार जरूर आना, उसकी चौखट पर एक बार। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र
चरित्र वर्णन कर रहा है। डॉक्टर दवाई देता है, उसका तरीका बताता है, तब दवाई हमारे शरीर में लगती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी, भगवान शंकर का चरित्र भी एक एक वर्णन करता है। सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना है। बहुत सारे पत्र हैं, ये पत्र तो इतने हैं कि हम पढ़ नहीं पाए, और नीचे रखें वो अलग है। इतना इतना पत्रों का ढेर लगा, और इसमें इतने पत्र हैं संतान वाले, किसी को 5 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 12 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 11 साल में, किसी को 2 साल में, जिसको संतान नहीं हो रही थी, सारे प्रयास कर लिए। तो वो इतने पत्र हैं संतान के, और इतने जो अपने अपने बच्चों को लेकर आई है ना, जिनके संतान कुबेर भंडारी ने दी है, जरा अपने अपने बच्चों को लेकर जरा खड़ी हो जाना, क्योंकि इतने पत्र हम पढ़ नहीं पाएंगे। जो अपने बच्चे को लेकर आई है, कुबेर भंडारी ने जिसको दिया, अपनी अपनी औलाद जिसको कुबेर भंडारी ने कुबेरेश्वर धाम से दी है, वो लेकर खड़ी हो जाओ जरा। जहां पर भी हो वहीं पर खड़ी हो जाओ। अब तुम विनय, जितने को बच्चे दिए हैं कुबेर भंडारी ने, इनको ऊपर आने दे लाइन से। आप अपने बच्चों, क्योंकि इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाएंगे आपके संतान के, तो निवेदन है आप अपने बच्चों को लाते जाएंगे, छुआते जाएंगे, हम उतारते जाएंगे। जिसको कुबेरेश्वर महादेव ने दिया है, और उसको बताना भी है कि कितने साल में कितने बाबा की कृपा से मिला। अब जरा देखो इस पंडाल की रौनक, जिसको बाबा ने दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जिसको बाबा ने दिया, और खाली नहीं भेजा मेरे कुबेर भंडारी ने, पंडाल भरा पड़ा हुआ है, मेरा बाबा खाली नहीं भेजा, झोलियां भर कर भेज। इतने पत्र हम संतान के नहीं पढ़े। आ जाओ, अब थोड़ा आज कथा यही देख लें अपन, मेरे कुबेरेश्वर बाबा की कृपा की। आज कथा में अपन यही दर्शन कर लें। लिया दोनों को लिया। कितने साल? 18 साल बाद जुड़मा हुए हैं, जरा दर्शन करिए। 18 साल बाद जुड़मा हुए हैं। एक का नाम श्री, एक का नाम शिवाय। 2 बच्चे 18 साल बाद। ताली बजाते जाओ तो। 18 साल बाद हुआ। आज यही दर्शन करना अपन को, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पे। आन दो, आते जाओ। आप लोग दर्शन करते रहना, कोई खड़े मत होना, बैठे रहो। तीन लड़की थी, लड़का नहीं था, और बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा। सत्रह साल बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 17 वर्ष के बाद। सत्रह वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली। तीन वर्ष के बाद जोरदार ताली बजाएं। जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टरों का इलाज के हिसाब से संतान का सुख नहीं, पर बाबा ने दिया। ये बच्चा इतना बीमार हो गया था कि आईसीयू में पटक दिया गया था, एक संतान, और बाबा की कृपा से वापस आया। जोरदार ताली बजाएं।
12 वर्ष के बाद हुआ है और 12 वर्ष के बाद बाबा ने इसको स्वस्थ, इसको एक बीमारी थी पर बाबा ने वो भी सिद्ध कर दी। अब आधे लोगों को बाद में, जल्दी आ जाओ, आधे लोग आगे बिठा लो विनय, आधे लोगों को आगे बिठा लो और इन लोगों को बाद में। ये 12 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आठ वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, बाकी के लोगों को रोक दो, अब थोड़ी देर के बाद उधर रोक दो। 5 वर्ष के बाद, डॉक्टर ने इस बच्चे को मंद बुद्धि बता दिया था गर्भ में कि ये बच्चा मंद बुद्धि होगा, हाथ पैर से विकलांग होगा, पर देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। पांच वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली। छह वर्ष के बाद, जोरदार ताली बजाएं। चार वर्ष के बाद, नौ वर्ष के बाद, बाकी के सब रोक दो, अब विराम पर बुलवाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर हार ये सब बाबा की फुलवारी है, जो सबने आस छोड़ दी थी। एक बार कैमरामैनों से निवेदन है कि इतनी फुलवारी का दर्शन करा तो अभी बाकी की ओर रह गए, ये तो हम लोग थोड़े बुलाएं। बैठ जाओ वहीं पर, नीचे बैठ जाओ, अभी कथा के बाद वापिस बुला लेंगे सबको। ये बाबा की फुलवारी है। अरे लुटा दिया कर दिया लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, ओ लुटा
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया दोनों हाथों से लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो भावना लाया, जो जैसी भावना जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया, वैसा ही वो फल पाया, बाहर वाले भी माला माल काशी वाले ने, कर दिया कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा से आज विराम का दिन है। कोई भी खड़े खड़े मत बोलना, क्योंकि कंकर शंकर की धरा है। जहां जगह मिल जाए, जिस स्थान पर हो, मेरी माताओं से भी निवेदन है, आपके पास में थोड़ी बहुत भी जगह हो तो दूसरे को बिठा लो। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर, खड़े होकर नहीं बोलना है। आज विराम का दिवस है, थोड़ी देर में कथा विराम होने वाली है, इसलिए दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जहां जगह मिले वहां बैठ कर बोलो। माताओं से निवेदन है, अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा खसक कर, जिसके पास जगह नहीं उसको भी बिठा लो। क्या पता आपके कारण किसी की झोली खुशियों से भरा जाए। इसलिए बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना, वो कृपा बरसाए, करुणा बरसाए, अमृत बरसाए और नित्य अपनी कृपा बरसाता है। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर प्रार्थना करो। जो माताएं बच्चों को लेके खड़ी हैं वो भी बैठ जाएं। आपको मौका मिलेगा यहां लाने का, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जहां पीछे वालों को भी निवेदन है, जहां मौका मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे। कहते हैं विराम का जो दिन होता है, मेहमान जैसे जाते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। तो मेरा बाबा भी तुम्हारी भक्ति और भजन में आनंद कराता हुआ खूब देकर जाए। भाव से निवेदन करिए।
श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव से अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। देवाधिदेव महादेव करुणा सागर करुणा करने वाला कुबेरेश्वर बाबा सबकी झोली भरने वाला झोली भर। शिव तत्व कहता है वो घड़दानी का पवित्र कथा कहती है। एक विश्वास के साथ में अपने जीवन को जियो, अविरल भक्ति के साथ अपने जीवन को जियो। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में विराजमान है। मां पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में विराजित हैं और भगवान शिव ओगढ़दानी देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए लेकर गए और भगवान शिव पार्वती जी को जब काशी भ्रमण के लिए लेकर गए हैं, काशी जब भ्रमण के लिए जाने लगे हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव काशी जब भ्रमण के लिए लेकर गए और बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव पार्वती जी को काशी का भ्रमण कराते कराते मां गंगा के घाट पर लेकर जाते हैं। काशी का भ्रमण कराते कराते जब गंगा जी के घाट पर पहुंचे और गंगा जी के घाट पर पहुंचते ही मां गंगा के तट पर पहुंचते ही मां गंगा का माता पार्वती जी ने दर्शन किया। बोल गंगा महारानी की। पार्वती जी ने जैसे गंगा जी का दर्शन किया और दर्शन करते से ही भगवान बोल मां गंगा का दर्शन करते हुए माता पार्वती जी ने भगवान शिव से मां गंगा की लहरों को देखते हुए, मां गंगा का दर्शन करते हुए, मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां कर कुछ प्रश्न। और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से करे। जो गंगा के जल को देखा
और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर करुणा करने वाले हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, मेरा मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा?